नमस्कार, मेरा नाम रोज़ी देव है और आज का जो वीडियो जाएगा वो थोड़ा सा एजुकेशनल जाएगा। जिनको ज्योतिष पे इंटरेस्ट है, जिनको ज्योतिष सीखना है या फिर जो सीख रहे हैं और जो प्रैक्टिसिंग ज्योतिष भी है, वो अभी ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि जुपिटर कंबस्ट हो गया है तो उसका फल हमें क्या मिलेगा। कंबस्ट का पहले मतलब है जो कि सन और जो गुरु है वो एक साथ हो गए हैं, मतलब एक ही नक्षत्र में हो गए हैं, उनकी जो आसपास की जो डिग्री है वो ऑलमोस्ट कम हो जाती है, तो उस सिचुएशन को हम कंबस्ट बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या फल लेगा बाकी राशियों पे, बाकी राष्ट्र पे, चलिए जानते हैं। एक तो बोलते हैं कि राशि जो चक्र है उसमें हम मानते हैं कि जुपिटर यानी फिर नाड़ी ज्योतिष में हम जिसको बोलते हैं जीवा, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है जो कि कंबस्ट हो चुका है। तो इस वजह से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा। ये कंबस्ट नेचर उसका रहेगा अराउंड 4 जून तक, तो उस समय बाकी राशियों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होगी चलिए जानते हैं। एक तो मैंने बोला कि गवर्नमेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी फिनेंशियल प्रॉब्लम होगी। अगर इन जनरली मैं बोलूँगी शेयर मार्केट की या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है तो वो इस समय कहीं पे इन्वेस्ट ना करे तो बेहतर है। रही बात अगर कुछ बेचना है तो थोड़ा सा सोच के, या फिर शेयर मार्केट में कुछ बेचना है तो थोड़ा सा सोच के बेचिए। मैं तो बोलूँगी कि आफ्टर 4 जून ही आप बेचिए। तो चलिए आते हैं राशि चक्र में। तो राशि चक्र में मेष राशि पे ये कंबस्ट का जो नेचर है वो कैसा रहेगा। उनके फिनेंशियल थोड़े क्राइसिस रहेंगे, या फिर किसी को अगर पैसे देने हैं तो मत दीजिए, लेना है तो ले लीजिए, लेकिन अब ये टाइम नहीं है कि आप किसी को पैसे दें। अगर उनकी हेल्थ की बात बोलेंगे तो हेल्थ उतना थोड़ा सा हेल्थ इशू रहेगा। अगर फैमिली लाइफ है तो थोड़ा सा फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम बना रहेगा। मे बी 4 जून तक थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम देख रही हूँ। अगर उनकी मदर की बात करें तो मदर रिलेटेड इश्यूज़ भी आएंगे, यानी कि मदर का हेल्थ लेके कंसर्न, ये सब थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। चले आते हैं राशि चक्र में वृषभ राशि पे। चलिए उन पे देखते हैं कि कंबस्ट का क्या इफेक्ट रहेगा। मेष राशि का जैसे मैंने हेल्थ बोला, ये सेम चीज़ें ही बोल रही हूँ कि वृषभ राशि का भी हेल्थ में इशू रहेगा। रिगार्डिंग उनका फैमिली लाइफ में थोड़े से काम का प्रेशर या फिर फैमिली को टाइम ना देना ड्यू टू काम, ये सारा चीज़ रहेगा। थोड़ा सा शायद ये इस टाइम में वृषभ राशि के लोग कहीं पे छोटे छोटे टूर कर सकते हैं, ये इस टाइम दिखा रहा है। लेकिन कंबस्ट नेचर की वजह से अगर वो भी कहीं पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या फिर कुछ खरीदने की सोच रहे हैं तो ये टाइम सही नहीं है खरीदने का। चले आते हैं राशि चक्र में थर्ड राशि यानी कि मिथुन राशि पे। देखते हैं कि उनका कंबस्ट जो जुपिटर हो गया है तो उस पर उनका क्या इफेक्ट आएगा। तो एक तो बोलते हैं जो कंबस्ट नेचर की वजह से जुपिटर, जो मैंने अभी इसी वीक में मैंने बोला कि जो वो मिथुन राशि के लोग एजुकेशन में अभी काफ़ी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो इस समय शायद ड्यू टू कंबस्ट नेचर शायद वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस होगा, शायद हेल्थ इश्यूज़ आ जाएगा, पढ़ाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। उनका पढ़ने का मन करेगा लेकिन पढ़ाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट का अगेन सारे राशि के लिए एक ही चीज़ बोल रही हूँ, अभी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, कहीं पे वेट कीजिए। चले आते हैं राशि चक्र में कैंसर राशि जो है वो क्या बोल रहा है। ड्यू टू कंबस्ट नेचर कैंसर राशि पे उतना इफेक्ट नहीं आएगा, उनका जो चल रहा है वही चलेगा। रिगार्डिंग उनकी जो जॉब लाइफ है थोड़ी सी प्रेशर बनी रहेगी। उनके लव लाइफ जैसा चल रहा है या फिर लव लाइफ जैसा अच्छा चल रहा है तो अच्छा ही चलेगा, ये कंटिन्यू करेगा। चले आते हैं राशि चक्र की जो 5th राशि है सिंह राशि पे। देखते हैं कि उनके लाइफ में ये जो कंबस्ट जुपिटर है उसका क्या इफेक्ट होगा। एक तो होगा जो सिंह राशि के लोग हैं उनके करियर या प्रोफेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, और एक प्रॉब्लम दिख रहा है उनकी फादर को लेके, या फिर उनकी जो अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की सोच रहे हैं तो अभी ये टाइम नहीं है, थोड़ा वेट कीजिए, अगर हो सके तो वेट कीजिए और ट्रैवल को अवॉइड कीजिए। लव लाइफ उनका अभी ठीक ही जाएगा। तो कन्या राशि पे इस कंबस्ट जुपिटर का क्या असर होगा। कंबस्ट जुपिटर का कन्या राशि पे उतना असर नहीं होगा। इनफैक्ट वो मैं बोलूँगी कि उनका
उससे इतना इम्पैक्ट कम ही पड़ेगा, सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कम ही इम्पैक्ट पड़ेगा कन्या राशि में। तो उनका जो सिनेरियो पहले था वही चलेगा। अगर उनका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का सोच रहे हैं तो ये टाइम थोड़ा सा अवॉइड करें, बाकी जो भी चल रहा है उनकी लाइफ में वो वैसे ही चलेगा। उसके बाद चले आते हैं राशि चक्र के 7वें भाव यानी कि तुला राशि में। देखते हैं कि तुला राशि पे कम्बस्ट जो जुपिटर है वो क्या करे, क्या इफेक्ट करेगा। बार बार बोल रही हूँ कि ये टाइम नहीं है कि आप कहीं पे इन्वेस्ट करें, या फिर ये टाइम है भी नहीं कि हम लोग शेयर मार्केट से कुछ खरीदें। पर हाँ, मुझे लगता है कि ये टाइम ये है कि गोल्ड आप खरीद सकते हैं और उसे होल्ड करके रख सकते हैं। तो रही बात तुला राशि का लव लाइफ, मोटा मोटी ठीक ही जाएगा। उस मतलब कॉम्बस्ट नेचर जो है जुपिटर का उस पर उसको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। शत्रु जो हिडन हम बोलते हैं ना, हिडन शत्रु जो हम देख नहीं पाते, तो उस हिसाब से शायद कोई कॉन्स्पिरेसी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में हो क्या रहा है, ताकि जो भी आपको पता नहीं है या फिर आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा हो जो आपको मालूम होना चाहिए, शायद वो हो नहीं रहा है। रही बात अभी चले आते हैं स्कॉर्पियो में, वृश्चिक राशि पे। देखते हैं कि वृश्चिक राशि पे कॉम्बस्ट का क्या इफेक्ट आ रहा है। एक तो है कि वृश्चिक राशि कॉम्बस्ट जुपिटर का जो इफेक्ट आ रहा है वो है कि उनका हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा सा दिख रहा है, उनके माँ का हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़ा दिख रहा है, उनकी फैमिली लाइफ जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दिख रहा है। रिगार्डिंग प्रोफेशनल लाइफ ठीक लग रहा है, मतलब जो पहले था वैसा ही चलेगा। और रही लव लाइफ की बात, वो भी ठीक ही लग रहा है। चले आते हैं राशि चक्र की 10वां राशि यानी कि मकर राशि में। देखते हैं कि कॉम्बस्ट का क्या इफेक्ट हो रहा है। कॉम्बस्ट का जो मकर राशि पे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेंगी। फैमिली प्रॉब्लम वैसा कुछ नहीं दिख रहा है मकर राशि में। इन्वेस्टमेंट, अगर छोटा फ्लैट लेना चाहते हैं या फिर कुछ दुकान लेना चाहते हैं या फिर कॉमर्शियल कुछ लेना चाहते हैं तो वेट कीजिए, आफ्टर 4 जून आप वो उस इन्वेस्टमेंट के बारे में फिर से सोचिए। फिर चले आते हैं राशि चक्र में कुंभ राशि में। अगर वो भी कहीं पे उनका अगर हेल्थ बोलूँ तो हेल्थ उनका ठीक जाएगा। उनके फैमिली लाइफ जो जहाँ पे वो रह रहे हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस उसमें दिख रहा है। काम का प्रेशर फैमिली में, प्रोफेशन पे मुझे नहीं दिख रहा है, फैमिली में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अवॉइड करें छोटे स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवल, जो छोटे ट्रैवल है उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। चले आते हैं राशि चक्र में लास्ट 12वां जो राशि है वो मीन राशि है। उस पर क्या इफेक्ट आएगा कम्बस्ट का। तो कम्बस्ट का क्योंकि जुपिटर कम्बस्ट हुआ है तो मीन राशि का भी स्वामी जुपिटर ही है, तो उनको भी हेल्थ का सोचना पड़ेगा। उनको भी सेम मैं बोलूँगी कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के पहले या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से पहले थोड़ा सोच लीजिए। रिगार्डिंग फैमिली मैटर या फिर फैमिली में जो चल रहा है वो थोड़ा सा अभी थोड़ा और चलेगा, मतलब उतनी शांति, अगर हम बोले कि फैमिली में जो सुकून मिलता है वो शायद थोड़ा सा फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है। और लव लाइफ उनका ठीक ही रहेगा। मेरा ये प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा, अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर याद से दबा दीजिएगा। और अगर मैं फिर भी आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है जो कई सालों से फेस कर रहे हैं और जा नहीं रही है, तो मुझे लगता है कि ज़रूर फ़ोन कीजिए मुझे, नीचे लिखी हुई नंबर पे आप मुझे फ़ोन कीजिए और अपॉइंटमेंट बुक करके जल्दी से चले आइए। नमस्कार।